गोपाल जी। गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी के सखा हैं और सच्चे संगी है। संग लव माने संगी है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया तो इन्होंने भी अपना डंडा का सहारा लगाया था। ये सच्चे सखा हैं, सच्चे संगी हैं, साथी हैं। कलयुग में इनका जन्म हुआ भक्ति मार्ग को प्रसारित करने के लिए, प्रचार करने के लिए। प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गानयति गद गद वाणी। प्रेमी भक्त, ये प्रेमी भक्त हैं। प्रसिद्ध, गान विद्या में इनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। और जब ये गाते थे तो इनकी वाणी गदगद हो जाती थी, प्रेम में विभोर हो जाती थी। अंतर प्रभु सो प्रीति प्रगट, ये जब भगवान के गुण गाने लगते थे तो अंदर के जो प्रीति है वो प्रकट हो जाती थी। अंतर प्रभु सो प्रीति प्रगट, रहे नाहिन छानी। रहे नाहिन छानी, छानी माने छुपी हुई नहीं रहती थी। वह प्रेम इनका प्रकट हो जाता था। वास्तव में प्रेम जो होता है वे शुद्ध, वह छुपाए छुपता नहीं है। बैर प्रीति नहीं दुराई दुराए। नृत्य करत आमोद विपिन, आमोद माने अत्यधिक आनंद देने वाला वन अर्थात वृंदावन में जब ये भगवान श्री कृष्ण जी के लिए नृत्य करते थे, तन वसन विसारे, फिर तो इन्हें अपने शरीर और वस्त्र की सुधि नहीं रहती थी। इन्हें अपने शरीर और वस्त्र की सुधि नहीं रहती थी। तन वसन विसारे, हाटक पटहित दान रीझि तत्काल उतारे। जिस समय भगवान के गुणगान करते हुए नृत्य करने लगते थे और उस वक्त इन्हें शरीर की सुधि नहीं रहती थी, और शरीर की सुधि न रहने से सामने जो आ जाए उनको हाटक माने सोना, आभूषण, कपड़े उतार कर दे देते थे। कभी कभी तो पेड़ों में लटका दे, यह मान कर के सब हमारे कृष्ण के सखा लोग हैं, इनके सखा हैं, ये सब वृक्षों में लटका देते थे। नृत्य करत आमोद विपिन, तन बसन विसारे, हाटक पट हित दान। हित दान माने प्रेम दान। रीझि तत्काल उतारे, मालपुरई मंगल करन। राजस्थान जयपुर के पास एक गांव है मालपुर। इस गांव में इन्होंने गांव के लोग कल्याण के लिए महाराज का आयोजन करवाए और खूब मालपुआ प्रसाद में वितरित हुआ, इसलिए गांव का नाम पड़ा मालपुरई। मालपुरई मंगल करन रास रच्यो, रस रंग को। रस रंग अर्थात प्रेम रस में रंग गए सब वहां के लोग। ऐसी रास रचाई इन्होंने श्री गिरिधरण ग्वाल जी ने। ये भगवान श्याम सुंदर के बाल सखा द्वापर के हैं और उस समय भी ये पहलवान थे मल्ल, और इस संस्कार बस इस जन्म में भी पहलवान हुए हैं। सखा श्याम के ग्वाल मल्ल भारी बलवाना, असुन दिल्ली को भूप लड़ो कुश्ती हट ठाना। इस जन्म में पहलवान हुए। ध्यान दीजिएगा, जन्मों का संस्कार अगले जन्म में भी बना रहता है।
पिछले जन्म का संस्कार इस जन्म का संस्कार अगले जन्म में बना रहता है। एक बहुत बड़े उच्च कोटि के फकीर हुए, उन्होंने पारसमणि नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने सारी बातें लिखी है कि इस जन्म में उस व्यक्ति को स्वभाव से जाना जा सकता है कि पिछले समय में क्या थे, ये क्या रहे हैं, कैसे हैं। सो बहुत विस्तार से उन्होंने बातें कही है। अब कहो तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने योग्य है। बहुत अच्छी अच्छी बातें है कि पिछले जन्म का परिणाम स्वरूप वो एक प्रकृति बनती है, संस्कार बना रहता है। पिछले जन्म में जो होगा इस जन्म में उसका वो प्रभाव रहेगा, इस जन्म में जो रहेगा अगले जन्म में उसका प्रभाव पड़ेगा, दिखेगा जरूर। क्योंकि भाई मन तो वही रहता है, मन तो हमेशा साथ ही रहता है। तो इनका वो संस्कार बना था। दिल्ली के बादशाह ने सुना कि बड़ा पहलवान है तो बुलाया, कहा सुनो आओ यहाँ कुश्ती दिखाओ। इन्होंने मना किया, नहीं नहीं हम दिखाने के लिए कुश्ती नहीं लड़ते। अब राजा है, राजा ने हट कर दिया कि नहीं दिखाना पड़ेगा। बहुत हट किया तो इन्होंने कहा सुनिए, आपके पहलवानों में से जो सबसे जाने माने प्रसिद्ध श्रेष्ठ पहलवान है उसको मेरे सामने खड़ा कीजिए और उनसे कहिए क्या कि मेरे गर्दन पर रगड़ा दें, रगड़े मेरे गर्दन पर, और फिर मैं उसके गर्दन पर रगड़ूंगा। इतने में पता चल जाएगा कि आपके पहलवान युद्ध लायक यानी कुश्ती लायक है कि नहीं। देखो पहलवानी में जो अखाड़े में कुश्ती लड़ता है वो उसके कान पर है, कांधे पर है, कान पर उसको मार मार के कान के हालत खराब कर दिया जाता है। जो अखाड़े का पहलवान हो उसको देखना तो कान की दुर्दशा रहती, कान टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा फूला रहता है। और उसमें पहलवान लोग एक दूसरे गर्दन पर रगड़ते हैं, पटक करके बैठ करके रगड़ते हैं जैसे बना। वो जो सह लिया तो पहलवान होता है। तो श्री गिरधरण ग्वाल जी ने कहा बुलाइए। बादशाह ने कहा जो सबसे जाने माने पहलवान है वह इनके सामने खड़े हो जाओ। तो वो पहलवान सोचा ये क्या है, खड़े हो गए। तब श्री गिरधरण ग्वाल जी ने कहा सुनो मेरे गर्दन पर रगड़ा दो, मेरे गर्दन पर रगड़ा दो। दरबारी एक मल्ल सर्व विजयी विख्याता, बनीता सुखी जोट खोट सो बोले बाता। गर्दन रगड़ा देहु बाद में कुश्ती होवे, बाद में कुश्ती होवे, पहले गर्दन पर रगड़ा दो। पहले मेरे गर्दन पर रगड़ो, मैं फिर बाद में रगड़ूंगा तुम्हारे ऊपर। क्योंकि गिरधरण जी जानते हैं कि रगड़ लेगा तो ठीक है, बाद में मैं जब रगड़ा दूंगा तो बचेगा नहीं, तो फिर गर्दन पर रगड़ा कैसे देगा मुझे। इसलिए कहा पहले तुम रगड़ा दो। ओ महाराज वो भी जाना माना मल पहलवान, वाने रगड़ा दियो ग्वाल सही सहजई जोवे। उसने जब रगड़ा दिया तो गिरधरण ग्वाल जी खड़े देख रहे हैं, लेकिन इनकी नासिका से रक्त की 2-4 बूंदे आई खून की। जब उस पहलवान ने इन ग्वाल जी के गर्दन पर रगड़ा दिया तो रक्त की 2-4 बूंदे आई, लेकिन खड़े हैं सहज रूप से बने हुए हैं। अब जब उसने रगड़ा दे दिया तो कहा अब तुम खड़े हो जाओ, मैं रगड़ा देता हूं। अब जब ग्वाल जी ने रगड़ा देना शुरू किया तो बेचारे सह नहीं पाया, सीताराम बोल गया, मर गया वो पहलवान। लोगों ने कहा तो मर गया। अब जितने दिल्ली पति बादशाह के दरबारी पहलवान थे सब बेचारे कांप गए। कहा ना बाबा ना, हम सबके गुरु की ये हाल है तो चेले की क्या हाल होगी। नहीं हम नहीं लड़ेंगे,
फिर बादशाह ने इनको बहुत पुरस्कार दिया और बहुत आग्रह किया, यहीं रहो। इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं रहूंगा। ऐसे थे ये पहलवान, जाने माने पहलवान। गिरिधर ग्वाल साधु सेवा ही को ख्यात जाके, गिरिधर ग्वाल साधु सेवा ही को ख्याल जाके, देखियो निहाल होत प्रीति साँचो पाई है। गिरिधर ग्वाल साधु सेवा ही को ख्याल जाके, इनको साधु सेवा का ख्याल रहता है, हमेशा याद रहता साधु सेवा करना है। देखियो निहाल होत प्रीति साँचो पाई है। संत को देखते ही ये निहाल हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि संतों में इनकी सच्ची प्रीति थी। संत तन छूटे होते लेत चरणामृत जो, संत का शरीर भी छूट जाए ना तो उनके चरण धोकर के चरणामृत लेते हैं श्री ग्वाल जी। ऐसी निष्ठा संतों में है। इनका मानना है क्या, संत मरते नहीं, संत शरीर बदलते हैं। संत तो पवित्र हैं, मरते हैं पापी दुष्ट लोग, सज्जन संत मरते नहीं, शरीर बदलते हैं। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र पहना जाता है, संत तन छूटे होते लेते चरणामृत जो, और अब रीति कहो कापे जात गाई है। संतों के प्रति इनकी ऐसी प्रीति है, इससे बढ़कर के अब और क्या रीति बताऊं और किससे यह कहा जाएगा। और अब रीति कहो, अब और कौन सी रीति कहूं। संत का शरीर छूट जाए फिर भी चरणोदक लेते हैं। संत के शरीर छूटने के बाद, वैसे जो संत नहीं है उनके शरीर छूटने के बाद उनका शरीर अपवित्र हो जाता है, वो जहाँ है सब कुछ अपवित्र हो जाता है। लेकिन संतों में यदि संत भाव है पूर्ण रूप से, तो वो है कि नहीं, पवित्र है ये चरण इनका। भय द्विज पंच एक ठौरे से प्रपंच मान्यो, ये भी इनका नाम था गिरधरण ग्वाल। क्यों ग्वाल नाम था, क्योंकि गौओं की सेवा करते थे, गौ इनका धन था, बड़ी संख्या में गौ रखे थे। लेकिन ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मणों ने यह बात जान करके पंचायत बुलाई और पंचायत में कहा गया कि गिरधरण ग्वाल प्रपंच करता है, मरा हुआ साधु को चरणोदक लेकर पीता है, ये तो उचित नहीं है। सो प्रपंच मान्यो आन्यो सभा माझ, सभा में बुलाया गया गिरधरण ग्वाल जी को और उनसे कहा गया कि आप ये काम बंद करो, छोड़ो न सुहाई है, चरणोदक लेना छोड़ दो। पर इनको अच्छा नहीं लगा। श्री गिरधरण ग्वाल जी ने कहा, हे पंचो, जाको हो अभाव मत लेवो, जिनको अभाव है संतो मत लो चरणोदक, हमारा तो भाव है इसलिए हम तो चरणोदक लेंगे ही। मैं प्रभाव जान्यो, मैंने संतों के प्रभाव को जाना है। मृतक यो बुद्धिता को बारो सुनि भाई है, जिनके अंदर मृतक बुद्धि है, जिनके अंदर में मृतक बुद्धि है कि साधु मर जाते हैं, उनको दूर करो, उनको बारो माने हटाओ। तो सबने मिलकर के इन्हीं को जाति से अलग कर दिया, समाज से अलग कर दिया, और समाज से अलग करके इन सब ब्राह्मणों ने एक भोज भंडारे का आयोजन किया। और भंडारे का आयोजन किया, सब लोग बैठे पाने, तो उनके भोजन में कीड़े दिखाई देने लगे।
अरे रेंगता हुआ कीड़ा कैसे दिख रहा है? एक ने कहा गिरधरण ग्वाल को नहीं बुलाए हो ना, उनको समाज से अलग कर दे इसलिए कीड़ा दिख रहा है। तो फिर सब गए उनको बुला कर लाए और उनसे क्षमा याचना किए। और फिर इसके बाद जब देखा भोजन भोजन बिल्कुल शुद्ध, कहीं कोई कीड़ा नाम की चीज नहीं है, एक भी कीड़ा कहीं नहीं। तो सबने जब इनके प्रभाव को जाना तो सबने इनको वंदन किया कि धन्य है गिरधरण ग्वाल जी, जाको हो अभाव मत ले वो मैं प्रभाव जानो, मृतक यो बुद्धि ताको बारो सुनी भाई है। सबको गिरधरण जी बड़े अच्छे लगने लगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम से